जय माता दी दोस्तों। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अवसान माता की कहानी, यानी कि अवसान माता की कथा, जो कि हम लोग इनको बहुत मानते हैं। अवसान माता बहुत ही सच्ची हैं और हम लोग इनको बहुत बहुत ही मानते हैं, मतलब बहुत सच्ची माता हैं और इनसे जो भी मनोकामना की जाती है पूरी करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई मुंडन होता है बच्चों का या फिर शादियाँ होती हैं हमारे बच्चों की, तो इसके बाद इनकी दूध-दरिया ज़रूर खिलाते हैं। तो आज मैं आपको इनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहानी नहीं आती है। तो आप भी इनकी कहानी सुनिए और अवसान माता की कृपा प्राप्त करिए। तो सबसे पहले बोल देते हैं अवसान माता की जय, सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनके 7 रानियां थीं, मगर उनको कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहते थे कि उन्होंने औलाद की खातिर 7 शादियां की, मगर फिर भी उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा के घर अवसान मैया की पूजा का बुलावा आया, तो छोटी रानी को छोड़कर सारी बड़ी रानियां जो थीं वो आपस में बातें करने लगीं कि हम रानियां होकर किसी के घर जाकर चना गुड़ खाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। और जो छोटी रानी यानी कि जो 7वीं रानी थी, उनका बड़ा मन था, तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, जो कि उनके साथ उनके मायके से आई थी। उन्होंने कहा कि जो 6 बड़ी रानियां हैं वो तो नहीं जा रही, लेकिन हम कैसे जाएं, मेरा बहुत मन है पूजा में जाने का, दूध-दरिया खाने का। तो बांदी ने कहा कि आप नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। तो बांदी पूजा में चली गई और वहां से प्रसाद लाकर रानी को दे दिया, और रानी ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रसाद को ग्रहण किया और कहा कि हे मैया, हमको भी बेटी देना और बेटे देना। तो माँ ने उनकी सुन ली और कुछ ही दिनों बाद राजा को पता चला कि छोटी रानी माँ बनने वाली हैं। तो राजा खूब दान पुण्य पूजा पाठ करने लगे और रानी का भी खूब ख्याल रखने लगे। तो जो बड़ी 6 रानियां थीं उनको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्होंने मतलब आपस में कहने लगी कि देखो, अभी तो राजकुमार आए भी नहीं हैं और राजा साहब इतना सब कुछ कर रहे हैं, और जब राजकुमार आ जाएंगे तब पता नहीं क्या करेंगे, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं, हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो जो 6 रानियां थी वो कहने लगी कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक दिन जब राजा रानियों का हाल चाल पूछने के लिए महल में आए, तो रानियों ने कहा कि राजा साहब, आप इतना क्यों परेशान होते हैं, आप अपना राज्य संभालिए और छोटी रानी की देखभाल करने के लिए हम सब हैं ना, आखिर हम लोग भी तो माँ ही बनेंगे, ये राजकुमार हमें भी तो माँ कहेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद जब प्रसव होने का समय नजदीक आया, तो राजा ने कहा कि कैसी तैयारियां की जाएं। तो रानियों ने कहा कुछ नहीं, आप जाइए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, और दासियां तो हैं ही यहाँ। तो राजा निश्चिंत हो गए। फिर कुछ ही देर बाद जब राजकुमार का जन्म हुआ, तो रानी ने जो प्रसाद ग्रहण किया था तब कहा था माता से कि उन्हें बेटी हो और बेटे हों। तो उनको 5 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। जो बड़ी रानियां थीं उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उन्हें वो रोने से पहले ही वहां से हटा देंगी। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सारी रानियों ने मिलकर बच्चों को वहां से हटा दिया, और जब छोटी रानी को होश आया तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो सारी रानियां बोली, कहने लगी कि तुमने तो कंकड़ पत्थर जन्मे हैं। तो रानी बहुत ही परेशान हो गई और सोचने लगी कि जब राजा को ये पता चलेगा कि उन्होंने कंकड़ और पत्थर को जन्म दिया है तो वो बहुत ही दुखी होवेंगे। उधर रानियों ने कहा कि इन सभी बच्चों को मार दिया जाए। तो जो वहां पर दासी थी उसे बच्चों पर दया आ गई और उसने रानियों से कहा कि आप क्यों मारेंगी इन बच्चों को, हम इन्हें कहीं दूर जाकर छोड़ आएंगे, फेंक आएंगे तो ये खुद ही मर जाएंगे, और आप पर इन बच्चों की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा, दोष भी नहीं लगेगा। तो रानियां मान गई, कहा कि ठीक है, ऐसा ही करो। तो दासी जब बच्चों को लेकर जा रही थी, तो दासी ने सोचा कि मैंने इन बच्चों को रानियों से तो बचा लिया, लेकिन अब इन बच्चों को मैं क्या करूं, मुझे तो वापस महल भी जाना है। तो उसने एक कुम्हार के घर के पास आवा था, वहीं पर उन बच्चों को रखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इन बच्चों की रक्षा करिएगा, और वहां से चुपचाप महल को लौट गई।
मतलब महल को लौट गई। इसके बाद राजा ने पूछा कि क्या हुआ है छोटी रानी को। तो बड़ी रानियों ने कहा कि राजा साहब, बड़े दुख से आपको हम बता रहे हैं कि छोटी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने तो कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। तो राजा ने कहा, ये क्या बोल रही हो, कहीं मनुष्य को कंकड़ पत्थर हो सकते हैं? तो रानियों ने कहा, हम सच बोल रही हैं, अगर आपको यकीन नहीं है हो रहा तो आप खुद जाकर देख लीजिए। तो राजा को विश्वास हो गया और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने छोटी रानी को महल से निकाल दिया और कहा कि तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और कहा कि जाओ कौवा हको, मतलब कहा कि जाओ कौवा हको जाके। और वो अपने ही महल में कौवा हाका करती थी, मतलब कौवों को भगाती थी। और इधर जब सुबह हुई तो कुम्हार ने देखा कि उसकी आवे के पास 6 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पड़े हुए हैं। तो उसे देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और फिर उसने सोचा कि कहीं ये बच्चे छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। कुम्हार ने सोचा कि हो ना हो ये छोटी रानी के ही बच्चे हैं। फिर कुम्हार ने उन बच्चों को अपना समझकर पाल लिया। बच्चे वहीं पलने लगे और बड़े हो गए। जब थोड़ा बड़े हो गए, खेलने लायक हो गए, तो कुम्हार ने राजकुमारों को हाथी, घोड़ा और राजकुमारी को चकिया बनाकर दे दी, जिसे वो खेला करते थे। राजकुमार कहते थे कि चल मेरा हाथी चक चक चक, बोल मेरा घोड़ा हिन हिन हिन। और लड़की कहती थी, चल मेरी चकिया चकर चकर। तो उधर से 6 रानियां रोज गंगा नहाने जाती थीं। तो बड़ी रानी कहने लगी कि हो ना हो ये राजा के बच्चे हैं, क्योंकि देखो 5 लड़के हैं और 1 लड़की। तो रानियां राजा साहब के पास जाती हैं और उन बच्चों के लिए भला बुरा कहती हैं कि वे बच्चे उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो राजा ने उन बच्चों की हत्या करवा दी। तो कुम्हार को बड़ा ही दुख हुआ और कहा कि जीते जी ये बच्चे तो राजा के महल में नहीं रह पाए, लेकिन मरने के बाद मैं महल में इन बच्चों को थोड़ी सी जगह दिलवाऊंगा। तो बच्चों को ले जाकर राजा के बाग में गाड़ दिया और रोज रात को देखने जाता था। फिर धीरे धीरे जहाँ पर बच्चों को गाड़ा था वहाँ पर पेड़ निकल आए। तो जो 5 लड़के थे वो आम का पेड़ बन गए, और जो लड़की थी मतलब बेटी थी वो केतकी का पेड़ बन गई। एक दिन कुम्हार ने देखा कि उसमें फूल निकल आया है। तो कुम्हार ने 5 पत्ते आम के लिए और 1 केतकी का फूल राजा को दे दिया और कहा कि अगर राजा साहब ने अपने बच्चों को नहीं खिलाया है, उनको गोद में नहीं उठाया है, तो उनको तो पता ही नहीं बच्चों का सुख। तो इन पत्तों को ही गोद में खिला लें। तो राजा ने केतकी का फूल देखा और कहा कि ये फूल कितना सुंदर है, और इस आम के पत्तों को देखा कितने हरे हैं। तो कुम्हार ने कहा कि ये तो आपके ही बाग के हैं, मैं तो आ रहा था तो ले आया। तो राजा ने माली से पूछा। माली ने कहा, राजा साहब ये तो अपने आप निकल आए हैं। तो राजा ने कहा, ये तो बहुत ही सुंदर हैं, ये तो हम अपनी रानी को देंगे। तो राजा ने अपनी 6 रानियों को वो फूल और पत्ते दिए। तो रानी कहने लगी कि राजा साहब ये फूल आप कहाँ से लाए हैं और ये पत्ते कितने सुंदर हैं। तो राजा ने कहा, ये तो अपने ही बाग के हैं। रानियों ने कहा कि चलो हम भी देखते हैं। तो रानियां जाकर वो फूल तोड़ने लगीं, उनसे नहीं टूटा। तो रानियां राजा से कहने लगी। तो राजा ने कहा, टूट जाएगा, फूल ही तो है। सभी ने कोशिश की लेकिन कोई भी फूल को नहीं तोड़ पाया। और जब भी कोई फूल को तोड़ने की कोशिश करता तो पेड़ से आवाज आती कि सब लोग फूल तोड़ रहे हैं, 5 भैया दे दे क्या, कहो तो दे दें। तो आम के पेड़ से आवाज आती, नहीं नहीं बहना आकाश में जाएं, नहीं नहीं बहना आकाश में जाएं। तो राजा ने कहा, मैं तोड़ता हूँ। तो राजा से भी नहीं टूटा। जैसे ही तोड़ने लगे वैसे ही आवाज आ जाती है कि 5 भैया पिताजी फूल तोड़ रहे हैं, दे दें क्या। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं आकाश में जाएं। फिर छोटी रानी ने तोड़ा तो टूट गए, कोछे में गिर गए, रानी के ऊपर भी गिरे। तो रानी की जय जयकार होने लगी। तो राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई और कहा कि मुझसे नहीं टूटा, इस कौवा हकनी से टूट गया। कैसे टूट गया? जब छोटी रानी ने फूल तोड़ा, 5 भैया हमारी माँ फूल तोड़ने आई है, दे दें क्या। तो लड़कों ने कहा, हाँ हाँ दे दो।
और आवाज आने लगी, कहा कि कोछे में गिरो, आंचल में गिरो, सिर माथे लगो। तो कुम्हार ने कहा कि ये आपके बच्चे हैं। तो राजा ने कहा, कहीं बच्चे पेड़ बन सकते हैं क्या? ये मेरे बच्चे नहीं हैं, इन पेड़ों को मैं कटवा दूंगा। जैसे ही पेड़ को काटा गया तो आम के पेड़ के नीचे से 5 पुत्र यानी कि राजकुमार निकले और केतकी के पेड़ के नीचे से लड़की यानी कि राजकुमारी निकली। और कुम्हार ने कहा कि ये देखा राजा साहब, इन बच्चे की सूरत आपके जैसी है और लड़की बिल्कुल छोटी रानी के जैसी है। तो राजा बड़े हैरान हो गए और छोटी रानी को तो पता ही नहीं था कि उनके 6 बच्चे भी हैं। तो कुम्हार ने कहा, देखो राजा जी, मैं झूठ थोड़ी नहीं बोलूँगा, ये आपके ही बच्चे हैं और बड़ी रानियों को सब कुछ पता है, इन्होंने ही ये सब करवाया है। तो रानियां कहने लगी कि ये झूठ बोल रहा है। फिर दासी ने कहा, नहीं महाराज, ये सच बोल रहा है। रानियों ने तो मुझे बच्चे मारने के लिए दिए थे, लेकिन मुझे इन पर दया आ गई और मैं इन राजकुमारों को और इन बच्चों को इस कुम्हार के घर के पास आवे के पास रखाई थी। तो राजा ने बहुत क्रोधित होते हुए कहा कि इन सभी को कुत्तों से नुचवाकर बीच चौराहे पर इन्हें फांसी पर लटका दो। तो छोटी रानी बहुत ही दयालु और कृपालु थी। उन्होंने कहा, राजा साहब ऐसा मत कीजिए। तो बच्चों ने कहा, क्यों माँ, इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, हमारी भी हत्या करवा दी, फिर क्यों माँ, इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। छोटी रानी ने कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको कोई सजा नहीं देनी चाहिए, इनको वही सजा दीजिए जो मुझे दी थी। इन्हें भी पता चले कि जहाँ पर ये रानी बनकर रहती हैं वहाँ पर कौवा हकनी बनकर कैसा लगता है। तो सभी रानियों को कौवा हकनी बना दिया गया और जो बच्चे थे वो कुम्हार के साथ जाने लगे। तो राजा ने बच्चों से कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद तो मिले हो, अब हमारे साथ रहो। तो बच्चों ने कहा कि हम अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे। तो राजा ने उस कुम्हार को भी अपने महल में ही रख लिया। फिर राजा ने रानी से कहा कि हमको तो ज्योतिष ने भी बताया था कि आपको कोई बच्चे नहीं होंगे, कभी तो ये बच्चे कैसे? तो रानी ने कहा कि अवसान माता का प्रसाद खाया था, तब मैंने भी मनौती मानी थी कि मैं भी अवसान माता की पूजा अपने महल में करवाऊंगी। माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उन्हीं की कृपा से मुझे बच्चे प्राप्त हुए और अवसान माता ने ही इतने दिनों तक इन बच्चों की रक्षा की। इनकी तो हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी ये आज हमारे पास, हमारे बच्चे हमारे पास हैं। अवसान माता की ही तो कृपा है कि बच्चे पेड़ बन गए, फिर बच्चे बन गए। तो राजा ने कहा कि अब तुम भी अपनी मनौती पूरी कर लो। फिर राजा और रानी दोनों ने मिलकर अवसान माता की पूजा की और पूरे नगर में प्रसाद बंटवाया। तो जिस प्रकार माता ने छोटी रानी का मान सम्मान वापस दिलाकर उन्हें बच्चों का सुख प्रदान किया, राजा को औलाद का सुख प्रदान किया, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले हर व्यक्ति की अवसान माता मनोकामना पूरी करें, सबके दुख दूर करें। बोलो अवसान माता की जय। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके यहाँ अवसान माता की दुर्दरिया होती हैं कि नहीं होती हैं ये भी बताएं। अवसान माता की जय और आप सभी का भला करें, सब पर कृपा करें और सबको सुख समृद्धि दें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी, जय हो अवसान माता की।